बीजेपी नेत्री अर्पणा यादव अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने सरयू नदी में दीपदान किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान अनादि टीवी से खास बातचीत में उन्होंने सबसे पहले देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, बीजेपी ने अयोध्या से जुड़े समस्त विवादों को समाप्त किया है। मैं आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यहाँ अपर्णा यादव जी पहुंची हैं, उनसे जानकारी करेंगे। अपर्णा जी, क्या कुछ यहाँ दर्शन किए हैं, कैसे क्या पूजा पाठ? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी को मकर संक्रांति की, सूर्य के उत्तरायण में पहुंचने की सबको बधाई हो। और सरयू नदी के तट पे आई हूँ, नमन करने आई हूँ इस नदी को, क्योंकि यह नदी वही नदी है जिसमें भगवान ने समाधि ली थी। और इस नदी का विशेषता जो है, पुराणों में, वेदों में बहुत बड़ा एक पौराणिक जो है इतिहास है। और मैं समझती हूँ समष्टि के लिए जो है नदी का होना बहुत ज़रूरी है और नदी का संरक्षण करें। प्रधानमंत्री लगातार इस पर जोर कह रहे हैं कि हमें वृक्षों का, नदियों का संरक्षण करना चाहिए। जल संरक्षण बहुत अनिवार्य है। राम जन्मभूमि है, अयोध्या धाम है। रामाभद्राचार्य जी जो तुलसी पीठाधीश्वर हैं, पद्म भूषित हैं, उनके यहाँ पे आज 6:30 बजे मेरा एक प्रस्तुति भी है। तो हनुमानगढ़ी के दर्शन कर चुकी हूँ, अब स्वामी जी के पास जा रही हूँ। सवाल ये लेना चाहेंगे कि यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, इसको तमाम राजनीतिक दल ये करार कर रहे हैं कि बीजेपी इसका एकीकृत अपने फायदे के लिए करे। ऐसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रकार की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो समस्त विवादों को खत्म करने का काम किया है और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छा सुंदर फैसला दिया है, जिससे कि ये जो विवादित राम जन्मभूमि हो रही थी, क्योंकि राम में विवाद तो है ही नहीं। राम तो भारत का आदर्श है, भारत की आत्मा है राम, भारत का चरित्र राम है। तो विवाद जिसमें ना हो और उसके लिए विवाद हो, ये अच्छी बात नहीं है। और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और भव्य मंदिर जो वर्षों से, पीढ़ी दर पीढ़ी, सहस्त्र पीढ़ियाँ खत्म हो गई इंतजार करते करते कि राम मंदिर कब बनेगा, रामलला कब हमारे प्रतिष्ठित होंगे, उसका हमारे बीच में जो है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर बन गया है, तो ये उत्सव की बात है, हम सबके लिए गर्व और हर्ष का विषय है। और मुझे लगता है कि यह पूरा श्रेय, मुझे लगता है, पूरे समस्त समाज को जाता है, जिनकी वर्षों की प्रार्थना आज स्वीकार की गई है। तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद 2024 में कितना मिलने जा रहा है? बिल्कुल पूरा मिलेगा। तो आप अपर्णा यादव जी हैं, आपने साफ तौर पर कहा कि राम सबके हैं, राम किसी एक के नहीं है। और जिस प्रकार से उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पैदा हुई उन तमाम समस्याओं को अंत करने का प्रयास किया है, और आज वो यहाँ पर पहुंची हैं सरयू घाट का, यहाँ पर उन्होंने आकर आशीर्वाद प्राप्त किया है। अयोध्या से अनादि टीवी के लिए अनिल सैनी के साथ मैं नीतीश मिश्रा।